राजन परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि हे प्रभु, मैंने सुना है कि भगवान का नाम दीन बंधु है, तो क्या कभी किसी दीनहीन पर भी अपनी कृपा बनाई है कि नहीं? तब राजन के वाक्यों को सुनकर श्री सुखदेव महाप्रभु को सुदामा जी महाराज याद आ गए। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। श्री सुखदेव महाप्रभु कितने विशेषण लगा रहे हैं सुदामा जी के नाम पर। सुदामा स्पष्ट नाम नहीं ले रहे हैं कि ब्राह्मण की विशेषता बतला रहे हैं कि उनका प्रभाव और स्वभाव कैसा है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान कृष्ण कन्हैया के एक ऐसे भी सखा हुए जो ब्राह्मण बस नहीं थे। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, तम जो है प्रत्यय लगा रहे हैं। विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय 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 जय सिया राम, जय सिया राम। हमारे इस सार्वजनिक श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में हमारे समिति के द्वारा शहर के हर एक स्थान में जो है आमंत्रित किया गया था, उसी कड़ी में हमारे इस परम पावन प्रांगण में हमारे शहर के युवा समाज से भी भैया संजय तीर्थवानी जी पधारे हैं एवं भैया शिल्लू यादव जी पधारे हैं। बड़े ही दूर दराज से हैं, प्रेमनगर और प्रेम विहार से नहीं, आप लोग सिंधी कैंप और कुलगामा से पधारे हैं। ये आस्था है भगवान के प्रति और धर्म के प्रति। तो आप दोनों का जो है आयोजक समिति एवं व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत शुभाशीष प्रदान करते हैं। निवेदन कर रहे थे कि भगवान कृष्ण के सखा का नाम आज श्री सुखदेव महाप्रभु बतला रहे हैं। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, तम प्रत्यय लगा रहे हैं। फिर अंतिम में बोले प्रशांत आत्मा, यानी कि परा उपसर्ग लगा रहे हैं। और जब उपसर्ग लग जाता है तो कोई भी विशेषण नहीं रह जाता है। जिस तरह से विद्यालयों में आचार्य आदि होते हैं ना, लेकिन जब प्राचार्य लग जाता है तो फिर कोई विशेषण नहीं बचा, प्रिंसिपल ही जो है सब कुछ है वहां के। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं, राजन विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो अपने इंद्रियों से विरक्त हैं, घर में कुछ नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, धन धान्य नहीं है, बच्चे जो है भूखों मर रहे हैं, उसके बाद भी वो अपने इंद्रियों में ही प्रसन्न है, किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी भागवत में उनकी धर्म पत्नी जी को दरिद्र बोल दिया है ना, जिनका नाम है सुशीला जी। भैया जब कलेक्टर साहब हैं तो धर्म पत्नी जी कौन कहलाती हैं? कलेक्टरानी कहला गई है ना। डॉक्टर साहब हैं तो डॉक्टरानी हो ना हो, लेकिन एक पदवी तो मिल ही जाती है। तो सुदामा जी महाराज के नाम पर विशेषण विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। दरिद्रा सीद माना स्याद, उनकी धर्म पत्नी को दरिद्र बोल दिया। भागवत की दृष्टि से वही दरिद्र है। भोवा दरिद्रो हि विशाल तृष्णा, सत्व भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा कभी समाप्त नहीं होती, वही जो है भागवत की दृष्टि में दरिद्र है। तृष्णा समझते हैं, मन में चलता रहता है, महाराज एक घर हो गया दूसरा बन जाए, एक व्यापार हो गया दूसरा हो जाए, ये तृष्णा होती है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती। सुतवित लोक ईशनाती, है ना, हर एक व्यक्ति की मति मलिन हो जाती है इसमें।
तो सुदामा जी महाराज विरक्त हैं इंद्रियों में और सुशीला जी थोड़ा सा लेन देन में विश्वास करती हैं कि कुछ दान पुण्य में पंडित जी लेकर आ जाएं। आज उनके नगर में 4 विद्वान पधारे। चारों ने बतलाया, देवी जी आपके जो पति हैं उनके एक परम मित्र हैं यदुवंश कुल कृष्ण कन्हैया जी, जो कि द्वारिकाधीश हैं। यदि आपके पति उनसे मिल आए तो बड़ी ही अच्छी कृपा हो जाएगी। जो ही सुशीला मैया ने सुना, सुदामा जी घर आए, सुदामा जी को बतला रही हैं, बोल रही स्वामी जी मैंने सुना है कि आपके एक बचपन के मित्र हैं जिनका नाम है वासुदेव कृष्ण, वह वर्तमान में द्वारिकाधीश हैं। तो स्वामी जी मैं तो यही कहूंगी आप अपने मित्र से जाकर मिलिए। आपके मित्र जो है इतने बड़े आदमी है, कुछ ना कुछ प्रदान कर देंगे। सुदामा जी ने कहा कि देवी मेरे अंदर यह भाव नहीं कि मेरा मित्र यदि बड़ा है तो उससे मैं कुछ लेने जाऊं। मेरे अंदर तो एक ही भाव है कि मैं अपने बाल सखा मित्र से मिलाऊं। सखा का अर्थ बतलाया था हमने, सह खेलती सह खादती सह सखा, जो साथ में खेले और खाए, बचपन में साथ में रहे, वही सखा कहलाता है। श्री सुदामा जी महाराज उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं। सुशीला जी को लगा कि यदि हमने लेन देन की बात करी तो मिलने नहीं जाने वाले हैं। अंत में सुशीला जी ने कहा कि महाराज आपको अपने मित्र की याद नहीं आती? सुदामा जी ने कहा देवी याद तो खूब आती है, लेकिन वो महलों का राजा बना है। अगर मैं वहां पर गया और मुझे नहीं पहचाना तब मेरा हृदय जो है वहीं पर चलित हो जाएगा। आत्मविश्वास एवं जो मेरा अभिमान है वह समाप्त हो जाएगा। धर्मपत्नी ने बार बार समझाया। उनकी बातों में सुदामा जी को लगा कि मित्र से मिलाते हैं। घर में कुछ नहीं है ले जाने के लिए, देने के लिए। 4 स्थानों से 4 ब्राह्मणियों के यहाँ से 4 मुट्ठी चावल आज सुशीला जी ने जो है अपने स्वामी सुदामा जी को प्रदान किए। सुदामा जी का स्वभाव देखिए कि उनके मित्र कौन हैं, वहां के राजा द्वारिकाधीश हैं, लेकिन जीवन में कभी चर्चा तक नहीं की। हम आप होते हैं कि मुख्यमंत्री जी के साथ एक फोटो हो जाए। महाराज मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे थे, बोलो राधे राधे। सुदामा जी का स्वभाव देखिए कि कभी भी चर्चा नहीं की कि हमारे इतने बड़े मित्र हैं। आज वह 4 मुट्ठी चावल लाकर माता ने दिया और अपना संदेश प्रदान किया। माँ भगवती सुशीला ने सुदामा जी को जो संदेश दिया ना कि आप अपने कृष्ण से ये संदेश दे देना, इतना सुंदर भाव है। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित प्रतिदिनी मोय। सुशीला जी बोल रही हैं कि हे प्रभु 1 माह में 2 ही एकादशी होती हैं, लेकिन मेरे घर में तो नित्य एकादशी बनी हुई है। जब भी बच्चे कुछ भोजन मांगते हैं तो मुझे बोलना पड़ता है कि बेटा आज एकादशी है, आज अन्न ग्रहण नहीं करना है। ऐसी स्थिति है और सुदामा जी महाराज विरक्त हैं। यह संदेश लेकर सुदामा जी महाराज प्रस्थान कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। केवल मन में यही विचार करते कि क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे कि नहीं, क्योंकि जब व्यक्ति बड़े बड़े पद में आ जाता है तब अपने मित्रों को ही थोड़ा बहुत भूल सकता है ना। आजकल हालांकि युवाओं में जो है बड़ा ही अच्छा संगति हमको देखने को मिलती है। भैया लोग ही पधारे हैं तो सब जितिन यादव और विजय भैया लोग ये सब मित्र हैं आपस में, तब तो पधारे हैं यहाँ पर। तो मित्रता यही है, एक दूसरे के सुख और दुख में जाना चाहिए। तो युवाओं में जो है बहुत अच्छी संगत ये चल रही है वर्तमान में अपने भारतवर्ष में। सुदामा जी महाराज मन में चिंतन करते हुए जा रहे हैं कृष्ण पहचानेंगे कि नहीं, और वह जाते जा रहे हैं और वहीं पर जो है होश उन्हें भूल जाता है और भगवान की कृपा से रास्ते में वह चिंतन भगवान का ही करते जा रहे हैं। चली श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चली श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण राम। चली श्याम
सुदामा जी महाराज चले जा रहे हैं, मन में चिंतन करते जा रहे हैं कि कृष्ण कन्हैया मुझे पहचानेंगे कि नहीं, क्योंकि वह एक राजघराने में निवास करते हैं, महल में, और मैं कहाँ एक झोपड़ी वाला। लेकिन व्यक्ति का स्वभाव ही सबसे बड़ा राजा होता है, कोई राजा कहने से राजा नहीं होता। सुदामा जी महाराज चिंतन करते हुए जा रहे हैं, मन में एक ही ग्लानि है, यदि कृष्ण ने नहीं पहचाना तो काम बिगड़ जाएगा। भगवान की कृपा से रास्ते में विश्राम किया और जब नींद खुली तो द्वारिकापुर में ही पहुंच गए। द्वारिका में पहुंचकर सबसे प्रश्न करने लग गए कि भैया कृष्ण कन्हैया को घर कौन सा है, मैं जानना चाहता हूं। हमारे बीच में हमारे सतना शहर के यशस्वी विधायक कृष्ण के सखा सुदामा जी उनके नगरी में प्रविष्ट हुए। द्वारपालों से प्रश्न करने लग गए, राहगीरों से, कि मुझे बतलाइए कृष्ण कन्हैया कहाँ मिलेंगे। राहगीर ने कहा, भैया कृष्ण कन्हैया कौन है, पहले तो ये बताओ। सुदामा जी ने कहा, कृष्ण को नहीं जानते हो? बचपन का यार है हमारा, साथ में मित्र रहे, खेले कूदे। उसने कहा, भैया तुम राजा की बात तो नहीं कर रहे हो, जो राजा हमारे यहाँ द्वारिका के, उनका नाम ऐसे थोड़ी ना लेना है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार श्री श्री अनंत श्री विभूषित कृष्णचंद्र जी महाराज। सुदामा जी ने कभी इतना बड़ा विशेषण मुझे नहीं मालूम, मैं तो यही जानता हूं कि कृष्ण कन्हैया मुरली वाला मेरा मित्र है। वैसे तो भागवत की दृष्टि में सुदामा जी अंतःपुर तक जाते हैं, लेकिन कवियों ने बड़ा सुंदर सजाया है कि द्वारपाल से श्री सुदामा जी महाराज निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। द्वारपाल थोड़ा जो है अपना भाव दिखाता है कि भैया कौन हो तुम, हमारे महल के अंदर जा नहीं सकते हो। द्वारपाल अंदर प्रविष्ट होता है, भगवान से जो है यह बतलाता है कि हे प्रभु, आपके इस नगर में मैंने पहली बार देखा है जो विभूति आई है। वह विभूति ऐसी है, ना तो उसके सर में कोई मुकुट है, न पैरों में कोई चप्पल है। महाराज यहाँ तक कि वस्त्र आदि का भी ध्यान नहीं है, इतना वह दरिद्र प्रतीत हो रहा है। भगवान ने कहा, भैया यदि किसी के पास वस्त्र नहीं है, कोई ज्यादा सजा सवरा नहीं है, तो क्या वो दरिद्र है? दरिद्र वह नहीं है, दरिद्र तो वह है जिसके पास सब कुछ है, उसके बाद भी वह उसी के लिए ही दौड़ रहा है। द्वारपाल ने भगवान से बतलाया कि वह कैसा व्यक्ति है जो मुख्य द्वार पर खड़ा हुआ है। शीस पगान जगा तन में, प्रभु जाने को वाही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरो, पायउ पान की नहीं शामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल को, रहो चकिसो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत वापनु नाम सुदामा। शीस पगन जगतन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। जगन पगतन में, जाने शीस पगन जगतन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। शीस पगन जगतन में, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अर, पायउ पान की नहीं सामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अर, पायउ पान की नहीं सामा। द्वार खड़ो दूज दुर्बल एक, द्वार खड़ो दूज दुर्बल एक। रहो चकी सो वसुधा अभिरामा, रहो चकी सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धामा,
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा, बतावत अपन नाम सुदामा, बतावत अपन नाम सुदामा। जो ही भगवान के कानों में सुदामा नाम पड़ा, भगवान ने सभा को त्यागा और दौड़ पड़े जो है सब कुछ त्याग कर अपना सिंहासन छोड़कर। रुक्मिणी मैया के मन में प्रश्न उठ गया कि आखिर वह कौन महापुरुष है, क्योंकि भगवान की सभा में तो नित्य कोई ना कोई आता है। आखिर वह कौन जो है महान अवधूत प्रकट हुआ है कि भगवान अपनी सभा को छोड़कर जा रहे हैं। खड़ा हूं आदि भूल करके, पीताम्बर आदि भूल करके दौड़े जा रहे हैं। द्वारपाल आदि जो है अचंभित हैं कि ऐसा कौन सा अवधूत है। भगवान जो है अंतःपुर से बाहर आए और मुख्य द्वार पर सुदामा के पास पहुंच गए। सुदामा के मन में प्रश्न चल रहा था कि महाराज मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। लौटने ही वाले थे तभी भगवान से भेंट हो गई। भगवान ने हृदय से लगाया, दोनों ने इतना प्रेम विह्वल हुआ कि भगवान और सुदामा जी का कंठ जो है अवरुद्ध हो गया, नेत्र सजल हो गए। एक दूसरे से कोई भी वाक्य नहीं बोल पा रहे हैं, दोनों दुखी हो गए। भगवान जो है अंतःपुर में लाए और अपने सिंहासन पर बैठाए। रुक्मिणी मैया देखकर हैरान हैं कि हमारे स्वामी जी क्या कर रहे हैं। एक राज सिंहासन पर बैठने वाले एक इस दरिद्र को किसको बैठा रहे हैं। लेकिन भगवान ही सुदामा जी की महिमा को जानते हैं। सुदामा जी ने एक त्याग किया था अपने मित्र कृष्ण के लिए। दुर्वासा महात्मा के श्राप से वह आज यह दुख दारिद्र आदि प्राप्त किए। जब यह दोनों अध्ययन कर रहे थे कृष्ण और सुदामा, तभी मां भगवती जो है गुरु माता ने समिधा के लिए भेजा और कुछ चने प्रदान किए। सुदामा जी के पास रख दिए। तभी दुर्वासा महात्मा आ गए। माता जी ने कहा, महात्मा जी भोजन तो समाप्त है। महात्मा अंतर्यामी थे। महात्मा ने श्राप दिया, मैंने देख लिया है क्या रखा है क्या नहीं है। जाओ श्राप देता हूँ, जो वो इसको ग्रहण करेगा वह जो है दारिद्र बन जाएगा। सुदामा जी ने सुन लिया और समझ गए कि यदि इस चने को कृष्ण कन्हैया खाएंगे तो वह दरिद्र होंगे, और मैं नहीं चाहता कि कृष्ण दरिद्र हो, मैं स्वयं दरिद्र हो जाऊं। ये मित्रता की पहचान है। मित्र को एक दूसरे के सुख और दुख में ध्यान देना चाहिए। जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी, जेना मित्र दुख हो ही दुखारी। तिनहि विलोकत पातक भारी, तिनहि विलोकत पातक भारी, तिनहि विलोकत पातक भारी, तिनहि विलोकत पातक भारी। जो मित्र के साथ खूब मित्रता तो बनाए रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे हमला करते हैं, वो हमेशा जो है पातक और दुख दुर्भिक्ष आदि को ही प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण ने सुदामा के ऊपर इस प्रकार कृपा की। मां रुक्मिणी जो है अंदर गई। भगवान के आदेशानुसार चरण प्रक्षालन करने के लिए, जल लेने के लिए, लेकिन तब तक भगवान के नेत्रों से इतना जल निकला कि सुदामा जी महाराज के चरण वहीं पर धुल गए। ऐसे बेहाल विवाइन सो पगो, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम, आए ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जगत नियंता जगताधार भगवान कृष्ण हैं, लेकिन वह शिक्षा दे रहे हैं कि मेरा मित्र भले ही एक गरीब
घर से आया है, लेकिन उस मित्र को नहीं भूलना है, कितने भी बड़े पद में पहुंच जाए। सुंदर भगवान ने जो है सुदामा जी के पाद प्रक्षालन किए हैं। हमारे रथ का समान तेरे करीब आ गया, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया, इधर पे सुदामा। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब। निवेदन कर रहा था कि सुदामा जी महाराज जो ही महल में प्रवेश किए, भगवान ने चरण पखारा, रुक्मणी मैया ने देखा। रुक्मणी मैया के मन में यह प्रश्न उठने लग गया कि आखिर यह कौन सा अवधूत आ गया जिसके भगवान स्वयं पैर पखार रहे हैं, जिसके राज्य में अनेक राजा आते थे और राजा लोग स्वयं जो है पहले लिखवाते थे कि कब मुलाकात होगी भगवान से, आज कन्हैया उनके पैर प्रक्षालन कर रहे हैं। रुक्मणी मैया ने मन में विचार किया, तभी भगवान ने बतलाया कि हमारे मित्र हैं, परम सखा हमारे जो है सुदामा जी हैं। ये भगवान का नाम दीन बंधु क्यों पड़ा? क्योंकि दीनहीन पर भी अपने कृपा करते हैं। बोले दीन बंधु भगवान की जय। सुदामा जी से भगवान ने प्रश्न किया कि भैया छोटे से ही पंडित जी वाली बातें किया करते थे, विवाह विवाह हो गया कि नहीं? सुदामा जी ने कहा कृष्ण तुम्हारी आदत नहीं जाएगी, विवाह हो गया भैया, और हमारी धर्म पत्नी का नाम है सुशीला देवी। भगवान ने कहा अच्छा, तब तो भाभी ने भेजा हमें लग रहा है। सुदामा जी ने जब यह बात सुनी, उन्होंने कहा कि कन्हैया ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि तुम्हारी भाभी ने हमें भेजा है, नहीं तो हमारे अंदर तो ये भाव ही नहीं बन पा रहा था। कृष्ण कन्हैया ने कहा कि सुदामा जी तब तो भाभी ने कुछ न कुछ भेंट भेजी होगी। अब सुदामा जी जो है मन में अचंभित हो गए कि यदि कृष्ण कन्हैया ने भेंट ले ली तो पूरी जो है पोल पट्टी खुल जाएगी, क्योंकि वह गरीबी देख कर आए हैं, 4 मुट्ठी चावल लेकर आए हैं, जीर्ण शीर्ण कपड़े में बांधकर। भगवान ने पैर दबाते दबाते धीरे धीरे ऊपर आ गए, है ना। पोटली दबाए हुए थे सुदामा जी, हाथ दबाने लग गए। सुदामा जी ने कहा कन्हैया मेरे तो पैर ही दर्द कर रहे हैं, हाथ मत दबा तू। भगवान ने कहा नहीं नहीं सुदामा जी, हम जब सेवा करते हैं तो पूरी करते हैं, कमी नहीं रहने देते। और भगवान दबाते दबाते जो हाथ पैर और पोटली को खींच लिए। जो ही पोटली निकाली कि सुदामा जी के मन में जो है एक भाव आ रहा है कि कृष्ण कन्हैया हमारे जो है समाज में क्या न करे, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं। पोटली से चावल निकाला और तुरंत जो है अपने मुख में डालने लग गए। बोले दीन बंधु भगवान की जय। पर भगवान ने कृपा की। सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया हमारा विवाह तो आपने पूछ लिया, कितने विवाह हुए हैं, अब अपना विवाह बतलाओ कितने विवाह हुए हैं। तो कृष्ण कन्हैया ने पता क्या बोला, सुदामा जी हमारे विवाह की तो चर्चा ही मत करो, 1-2 हो तो बतलाएं। सुदामा जी ने कहा कन्हैया तुम तो पहले से ही बचपन में ही जो है बदमाश रहते थे, क्यों कितने विवाह हो गए। तब भगवान ने कहा कि हम अभी बुलाए दे रहे हैं अपनी रानियों को, आप तो आशीर्वाद दे दो। रुक्मणी मैया ने हाथ क्यों पकड़ा भगवान का, जब भगवान जो है चावल को ग्रहण करने लग गए। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने थोड़ा सा चावल ग्रहण किया तो जो है 1 लोक की संपदा प्रदान कर दिए।
जब दूसरी मुट्ठी चावल ग्रहण किया तो दूसरे लोग की संपदा प्रदान कर दिए। माँ भगवती रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज पूरी संपदा देकर क्या स्वयं सुदामा बनना है? अभी तो दूसरा भाव यह है कि महाराज संत का लाया हुआ प्रसाद है, सबको मिल जाए तो कृपा बन जाए। सुदामा जी के सामने रुक्मणी मैया आई, सत्यभामा आई, पूरी पटरानियां और रानियां आने लग गईं। सुदामा जी आशीर्वाद दे रहे हैं, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव। जब भीड़ लग गई 16,108 की, तब सुदामा जी की जीभ काम ही नहीं कर रही है, केवल भव भव ही बोले जा रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, भैया कन्हैया तेरी लीला अपरंपार है, तू ये बता कि तेरे कितने विवाह हो गए? भगवान ने कहा 16,108, यही है हमारे ठाठ। भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम एक काम करो मित्र, पति और पत्नी जो है एक ही होते हैं, दो भाग भले ही हैं। जिस तरह से अक्षर में ही, शब्द में ही अर्थ निहित होता है, वागर्थ विव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये, कालिदास जी ने लिखा है। वाक में ही अर्थ छिपा हुआ है। जैसे भवानी और शंकर एक हैं, वैसे पति और पत्नी भी एक होते हैं। तो सुदामा जी एक काम करो, हमारे ऊपर हाथ रख दो, आशीर्वाद दे दो, तो आधा हमें मिल जाएगा और आधा हमारी पत्नियों को मिल जाएगा। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान ने कहा कि सुदामा जी, भाभी ने यदि आपको भेजा है, चावल दिया है, तो कुछ न कुछ संदेश भी दिया होगा। सुदामा जी ने कहा कि संदेश तो तेरी भाभी ने बड़ा ही उत्तम दिया है। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी नित प्रतिदिनी मोय। भगवान ने जब यह वाक्य सुने तो नेत्र सजल हो गए, कंठावरुद्ध हो गया। भगवान ने कहा, देवी सुशीला, अब तुम्हारे घर में एकादशी नहीं होगी, होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे महल में नित्य द्वादशी हो, होना था सो हो गया भाभी, अब तुम्हारे महल में नित्य द्वादशी होगी। बोले दीन बंधु भगवान की जय। भगवान का स्वभाव है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। इस प्रकार भगवान ने दीन के ऊपर कृपा करी, यही भगवान का स्वभाव है।